तारीफ करो जोर से, जितनी हाथों में ताकत है खुदावंद के नाम की, जोर से जोर से जोर से। सब क्रूसेड्स के लिए, सब ग्लोरियस मीटिंग्स के लिए तारीफ करो खुदावंद की। परमेश्वर के वचन की एक खासियत है, जिस तरह फूड की एक खासियत है। साइंस कहती है कि जब आप फूड को चबा चबा कर खाते हैं तो आपकी बॉडी उससे अच्छा एब्जॉर्ब करती है और बहुत सी बीमारियां नहीं लगती। उसी तरह से जब हमारी स्पिरिट का जो फूड है वो पवित्र वचन है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, पर एक अजीब सी बेचैनी आपकी लाइफ में, वो बेचैनी आत्मा की भूख है, क्योंकि वो वचन ना पढ़ने की वजह से आपकी लाइफ में होती है। कई बार ऐसी बेचैनी होती है जब आप प्रार्थना नहीं करते और आप बाइबल नहीं पढ़ते, तो आपकी स्पिरिट जो है वो अनहैप्पी होती है और बेचैन होती है। और कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं फटाफट कि मुझे 5 अध्याय पढ़ने हैं। वो उन्हीं लोगों की तरह हैं जो फटाफट खाना खाते हैं और उनकी बॉडी पूरी खाने को अब्जॉर्ब नहीं करती, सोखती नहीं, डाइजेस्ट नहीं खाना होता, बहुत सी चीज़ें उन्हें सफ़र करनी पड़ती हैं। और उसी तरह से स्पिरिचुअल लोग भी जो फटाफट खाना खा लेते हैं, वो सोचते हैं 5 अध्याय मैंने पढ़ लिए, काम खत्म। वो उसी तरह के लोग हैं जो जल्दी में खाना खा लेते हैं लेकिन खाना पूरा पचता नहीं। तो ये भी नहीं कि आप सिर्फ 10 आयतें पढ़ें, बोले मैं आराम से पढ़ रहा हूँ। अगर मैं आपको सिर्फ आधी रोटी खाने को दूं, बोलो आराम से खा लो, लेकिन चबा चबा के खाना, पर आधी से काम नहीं बनेगा। आपको जो आपकी खुराक है आपको लेनी पड़ेगी। उसी तरह से जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो मेक श्योर आप इसे आराम से पढ़ें, और आप इसे आराम से पढ़ के इतने अध्याय पढ़ें कि आपकी कंप्लीट बाइबल 3 से 4-5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आज जब हम इस वचन को हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसकी 17 अध्याय की 1 आयत को। तब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अर्जगा के बीच में एपोस-सद्दीम में डेरे डाले। अब यहाँ पर एक तरफ पलिश्ती खड़े हो गए, एक तरफ इजराइली खड़े हो गए, और 4 में लिखा पलिश्तियों की सामने से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था, जिसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता यानी 10 फुट के करीब थी। उसके सिर पे पीतल का टोप था, पत्थर का झिलम था जिसका तोल 5000 शकेल पीतल था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, उसके कंधों के बीच बर्शी। वो इतना जायंट आदमी था कि उसका जो पत्तल जो उसके सामने छाती पे जो ढाल लगाते थे वो 55 किलो की थी। आप देख लो कितना वो जायंट आदमी होगा कि उसकी छाती पे जो ढाल लगी है वो 50-55 किलो की है। कोई उसको ऐसे लग रहा है जैसे उसने टी शर्ट डाली है, इतना वो आदमी बलवान था। अब यहाँ पर 8 आयत में लिखा, वो इजराइलियों को ललकार कर बोला, तुमने लड़ाई के लिए पांति क्यों बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं और तुम शाऊल के अधीन नहीं? अपने में से एक पुरुष चुनो कि मैं मेरे पास आए और मुझे लड़के मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु मैं अगर उसको प्रबल होकर मार दूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूँ कि किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। 11 आयत में लिखा, उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। हमने ये स्टोरी बहुत बार सुनी है, लेकिन हर बार जब आप पढ़ते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपको अलग समझ आता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शाऊल और उसके लोग क्यों डर रहे थे। कुछ देर पहले जो शाऊल था वो बड़े बड़े राजाओं को मारकर, माइटी जो किंगडम थे उन पर कब्जा करके वो अपनी सेना की अगुवाई कर रहा था। लेकिन एक घटना होती है जब शमूएल नबी उसे कहता है कि जा और अमालेकियों से लड़, और ये वही अमालेकी हैं जिन्होंने इजराइलियों की बात को ना सुन के उनसे लड़े थे। जब वो मिस्र से निकले थे तो उनकी बात को सुना नहीं था और उन पर हमला किया था। अब तू लड़ और इन्हें मार और कुछ भी रहने मत देना, कोई पशु कोई जानवर। पर वो गया और पशु अच्छे अच्छे छोड़ दिए अपने लिए, अपनी सेना के लिए। लोगों को ज्यादा खुश करने की फिराक में चला गया। पूरी पब्लिक 5-5, 10-10 भेड़े लूट रही है। हर एक सैनिक के पास अच्छी लूट आ गई, सब खुश थे। सैनिकों को खुश करो, यही तो लड़ना है, इन्होंने तो लड़ना है। और परमेश्वर ने क्या कहा था कि किसी अच्छी चीज को जीवित मत छोड़ना।
अरे ये तो भैंस है, आज के हिसाब से बोलो 80,000 की भैंस है, अरे ये वाला तो 2 लाख वाला है, जानवर है, इसे संभालो, हमारे खजाने में ऐड हो जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे। लोगों को खुश करते करते कब वो परमेश्वर से हट गया उसे मालूम नहीं पड़ा। और यहां पर उस समय पोजीशन ये थी कि परमेश्वर शाऊल के संग था, कोई भी युद्ध आता था तो शाऊल उसे जीतता था। अब जब गोलियत के सामने वो आया, उस समय उसकी पोजीशन ये थी कि यहोवा का आत्मा उससे हट चुका था, कि सिर्फ यहोवा का आत्मा शाऊल पर से हटा ही नहीं था, परंतु यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल के ऊपर आता था और शाऊल को घबराहट देता था। इसका मतलब जब गोलियत उसके सामने आया, उसके ऊपर ना तो खुदा का आत्मा था, ना ही प्रभु उससे बात करता था, क्योंकि वचन कहता है संग्राम यहोवा का है। क्योंकि प्रभु उसे बताता था हर लड़ाई से पहले कैसे लड़ना है, किधर से जाना है, कब जाना है, किस पहर जाना है, रात सुबह दोपहर कैसे जाना है, कितने लोगों के साथ जाना है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उस पर से हट गया, क्यों? लोगों को खुश करने के चक्कर में। कब परमेश्वर को नाराज कर बैठते हमें पता ही नहीं चलता। रिश्तेदारों को खुश करते करते, ओ मैं प्रभु को मानूंगी तो मेरा पति नाराज हो जाएगा पूरी तरह से, मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर हो जाएगा। उस परमेश्वर से ही दूर हो जाते हमें मालूम भी नहीं पड़ता। यहां पर फिजिकली कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जब उसने अच्छी अच्छी गाय बैल सब रख लिए तो फिजिकली कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ बातें ही हो रही हैं कि प्रभु तेरे साथ है, अब प्रभु तेरे साथ नहीं है, लेकिन फिजिकली उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर कुछ दिनों के बाद दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगता है। तो वो भी स्टोरी में मैं आपको अगले हफ्ते बताऊंगा किस तरह दाऊद चुना जाता है और वो जब वर्शिप करता है तो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चला जाता है जब वो वर्शिप करता है। और अब कंडीशन ये थी कि जब गोलियत उसके सामने आया, उसको ललकारता है और शाऊल डरता है। आदमी को पहले मालूम नहीं होता कि वो लोगों को खुश करता जा रहा है, इसका नुकसान क्या होगा। और जब प्रभु का आत्मा निकल जाता है और शैतान जब रियल अटैक करता है आपकी लाइफ के ऊपर, अब जिनको वो खुश कर रहा था शाऊल, उन्हीं पर अटैक हो गया। तो अगर राजा मरता तो प्रजा भी मरती है, सैनिक भी मरेंगे, लाखों की तादाद। इसलिए जब आप फैमिली को प्रथम रख के खुदा को नाराज कर लेते हैं, उसी फैमिली पे अटैक होते हैं बाद। और जब आप लोगों को नाराज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर को खुश कर लेते हैं, आप उन्हीं लोगों की बरकत का कारण बन जाते हैं। जिन लोगों को शाऊल खुश कर रहा था, आज उन्हीं लोगों के सिर के ऊपर तलवार लटक रही थी। पुराने जमाने में जब छावनियां बांधी जाती थी तो शहर को घेर लिया जाता था, तो कोई शहर में सप्लाई नहीं आती थी, फूड सप्लाई बंद, बाहर से दूध अगर आता है, दूसरे खाने आते हैं जो आपके नहीं एरिया में पैदा होते, तो वो देश सफर करता है। जब छावनी डाल ली जाती थी तो पूरे देश की इकोनॉमी बिगड़ जाती थी, तो बड़े टफ हालात होते थे। आपने इजराइल में सुना होगा, अलीशा एलिया के समय जब छावनियां डाल ली जाती थी तो एक एक मांस का 1-1 किलो चांदी के बड़े बड़े टुकड़ों में बिकने लग जाता था। लोग अपने बच्चों को मारकर खाने लगते थे। इतना फैमिन, इतना सूखा और इतना मुश्किल हो जाती थी उनको, क्योंकि सब तरफ से दुश्मन घेरा डाल के खड़े रहते थे। तो लड़ाई एक छोटी बात नहीं थी। लड़ाई मतलब कि अब टू मच स्ट्रेस उनकी लाइफ पर आया। क्यों? परमेश्वर को दूर कर लिया अपनी लाइफ से। जब आप परमेश्वर से उसके वचन को तोड़ते रहते हैं, आपको कई बार फर्क नहीं पड़ता फिजिकली, उस समय आपको लगता है। लेकिन जब शैतान रियल में अपने वास्तव अटैक को करता है, जिसको वो करना चाहता था पहले भी पर कर नहीं पाता था, क्योंकि खुदा आपके संग था। अब प्रॉब्लम गोलियत नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर नहीं, और सेनाएं उसका मजाक उड़ाने लगी, फिलिस्ती सेना। और लिखा परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा, उसने 1000 व्यक्ति को गधे की जबड़े की हड्डी से मार दिया। बात यह कि प्रभु आपके संग है कि नहीं। अब यहां पर क्या होता है, 15 आयत में लिखा, दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने शाऊल के पास से आया जाया करता था।
तो दाऊद भेड़ बकरे को चराता था, शाऊल के पास भी कभी कभी वो रहता था, आता था भेड़ बकरे को काम चरवाहे ठहरा के वापिस चला जाता, तो उसे शाऊल के पास रहना होता था। ये वचन अगले हफ्ते में आपको बताऊंगा। अब यहां पर जिस बात पे हमें कंसंट्रेट करना है वो ये है कि दाऊद का जो पिता था उसे कुछ अनाज, पनीर, कुछ खाने की वस्तुएं देके लड़ाई में भेजता है। जब दाऊद लड़ाई में आता है तो वो क्या देखता है कि सब लोग टेंशन में हैं, और जैसे ही दाऊद वहां बैठता है, वह बातें कर रहा था कि फलिश्तियों की पांति में वो वीर गोलियत नामक फलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले किसी बातें करने लगा। अब ये सीन दाऊद के सामने होने लगता है, क्योंकि रोज की बात थी, 40 दिन तक वो ललकारता रहा। अब दाऊद के सामने भी सेम सीन होता है। इट वॉज डिवाइन, ये ईश्वरीय था। जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरे होते, जैसे दाऊद भरा था, आपकी लाइफ में जो घटनाएं आपके आसपास होती हैं ईश्वरीय टाइमिंग से होती। दाऊद एक बच्चा है इस समय, अभी अभिषेक किया गया है उसका शमूएल नबी के द्वारा। अभी शाऊल के साथ उसे इंट्रोड्यूस किया गया है एक वर्शिपर के तौर के ऊपर। और अब एक लड़ाई आती है, सारे शाऊल सेना डरी हुई है। दाऊद का पिता उसे वापस भेजता है, घर से जा और कुछ खाना लेके जा और हालचाल पूछ के आ। और दाऊद आता है और लोग कहते हैं कि जो उसे मारेगा बहुत पैसा मिलेगा। अपनी बेटी का विवाह शाऊल उससे कर देगा और टैक्स फ्री कर देगा उसके घराने को। दाऊद कहता, क्या इतनी बड़ी ब्लेसिंग? कहता, ये खतना रहित फलिश्ती है क्या जो परमेश्वर की सेना को ललकारे? अब फर्क देखिए यहां पर कि यहां पर दाऊद डर नहीं रहा, इसलिए नहीं कि वो बहुत योद्धा है। यहां तक कि जब दाऊद लड़ने के लिए जा रहा था गोलियत से और उसको शाऊल की तलवार और सब ढाल वगैरह दी गई, तो लिखा दाऊद से चल भी नहीं हो रहा था, यानी वो सेना की प्रैक्टिस में भी नहीं था। उसके भाई थे पर वो सब डर रहे थे। क्यों? सब पाप में थे। और यहां दाऊद परमेश्वर का मसा पाया हुआ, उसका आत्मा दाऊद पर उतरता था प्रभु का। और जब सुनता है, कहता क्या किया जाएगा? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यार ये तो छोटा सा काम है। वो फिर पूछ रहा है बार बार, जब लोग पूछ रहे थे उसको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये कहता क्या किया जाएगा? मेरे को फिर से बताओ कि शाऊल की बेटी की शादी उससे हो जाएगी, सीधा जवाई बन जाएगा शाऊल का? क्या पूरा घराना टैक्स फ्री कर देगा? क्या बहुत पैसा, बहुत धन देगा उसको राजा? उसे यकीन नहीं, इट्स टू गुड टू बी ट्रू। कहता दोबारा बताओ मेरे को जरा। कहता ये खतना रहित फलिश्ती है क्या जो परमेश्वर की सेना को ललकारे? एक दलेरी, एक अंदर से फायर जो उस व्यक्ति में कभी नहीं आ सकती, जो परमेश्वर से दूर है। एक धर्मी, एक पापी, दोनों चल रहे हैं, दोनों चर्च भी जा रहे हैं, पर एक प्रभु की प्रेजेंस में वफादार है और एक वफादार नहीं, लेकिन दिखने में सेम है। गाड़ी में वो आ रहा है, गाड़ी में ये आ रहा है, सब कुछ सेम है। लेकिन एक समय आता है जब शैतान अटैक करता है, परमेश्वर से दूर है, वो घबराता है, वो भागता है, वो डरता है, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन जो प्रभु के नजदीक है, सेम मुसीबत, सेम कैटेगरी, 100% वही मुसीबत जब उसकी लाइफ में आती है, वो जानता है परमेश्वर उसके साथ है, वो जानता है यहोवा उसके संग है, वो जानता है शैतान का उसके जीवन पे कोई अधिकार नहीं, वो जानता है ये बीमारी, ये गरीबी, ये श्राप, ये मुसीबत, ये कोविड, ये मेरे लिए नहीं है। यीशु मसीह का नाम। कहां थे कोविड में? खामरा चर्च। आज भी इंटरनेट पे फोटोज देखो, पहले दिन से जब लोग अंदर थे, हम सड़कों के ऊपर थे, ले हैंड कर रहे थे लोगों के ऊपर, कोविड वाले लोगों के ऊपर। अन्य जाति की गवाहियां हैं, जो अन्य जाति लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, बड़ी पदवियों के ऊपर है, पंजाब की बहुत बड़ी पदवियों के ऊपर, उनकी फैमिलीज पे कोविड के टाइम जब पहली वेव आई थी, कोई मेडिसिन नहीं थी, ले हैंड हुए और वो ठीक हुए हैं 2-2 दिन में। क्योंकि जब आप परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, वो समय होता है, लोग डर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी इंटरनेट पे फिर नजर नहीं आते। लेकिन उस समय दाऊद को पता था कि यह मुसीबत खुदा की ओर से है,
दाऊद की लाइफ का बिगेस्ट ब्रेक थ्रू गोलियत को मारना था। बिगेस्ट ब्रेक थ्रू उसकी सेवकाई का, उसकी लाइफ की एंट्री का इन रॉयल किंगडम गोलियत को मारना था। गोलियत को वही मार सकता था जो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं यहोवा पर भरोसा रखे, और खुदा ने उसे मसा किया, जो कि कुछ दिन पहले दाऊद को परमेश्वर ने किया था। और उसी को मसा किया जा सकता है जो प्रभु के साथ एक समय, लंबे समय तक वफादार रहा, जो कि दाऊद था और उसके भाई नहीं थे। अब जब एक विश्वासी की जिंदगी में मुसीबत आती है, हो सकता कुछ देर के लिए वो डर जाए। एलिया भी डर गया था। इजाबेल कहती है, आज तेरा सिर धड़ से मैं शाम तक की अलग कर दूंगा। लिखा एलिया भागा। वो एलिया जिसने 800 कितने नबियों को मार दिया, बाल के और अशेरा के, कितने नबियों को मारा, लेकिन वो डर गया। हो सकता है धर्मी भी डर जाए, लेकिन सडनली वो कम बैक करता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर। लेकिन एक अनफेथफुल, एक बेवफा आदमी जो खुदा से बेवफा है, वो वापसी नहीं कर सकता। वो मुसीबत उसको पता है, उसको झाड़ेगी, उसको छांटेगी, उसको खत्म कर देगी। कितना जरूरी है खुदा के साथ फेथफुल रहना। फिर दाऊद अपनी स्टोरी, जब शाऊल के पास उसे लेके जाया जाता है कि एक आदमी ऐसी बातें कर रहा है, लड़का, और शाऊल कहते हैं ये तो लड़का है, ये तो छोटा बच्चा है। कहता नहीं नहीं नहीं, जब मेरा बाप मुझे भेड़ बकरे को चराने भेजता था और शेर भालू मेरी भेड़ों को चुराता था, तो मैं उसके मुंह से अपनी भेड़ चुरा लेता था। एक लड़का यंग बता रहा है कि मैंने शेर को मारा है, भालू को मारा है। 5 लोग भी शेर को मार नहीं सकते। भालू आदमी से दुगना तेज भागता है, शेर तो चलो आगे की बात है। ना आदमी है भालू से लड़के जीत सकता है, ना शेर से लड़के जीत सकता है। 16 साल का लड़का ऐसा कैसे बोल सकता है? जब आप प्रभु के साथ फेथफुल होते हैं और सडनली कुछ चीज आप पे अटैक करती है, परमेश्वर का आत्मा आप पर उतरता है, आपके अंदर एक अजीब सी दलेरी होती है कि मैं इसको पार कर लूंगा, मैं गो थ्रू कर जाऊं। ये मुझे चमकाने के लिए आई, ये मुझे मारने के लिए नहीं आई, लेकिन वो वफादारी, उसके पीछे की सपोर्ट, कारण, रीजन, उसका नींव है। ऊंची बोलने से शैतान भागेगा नहीं अकेला, वो आपके कैरेक्टर से, आपकी फेथफुलनेस और प्लस आपके वर्ड्स जो आप बोलेंगे, फिर वो भागेगा। दाऊद ही दिलेर क्यों था? कहता ये है क्या? कौन है ये जो प्रभु की सेना को ललकारे? ऐसी दिलेरी, ये मुसीबत मुझे मारेगी, ये कोविड मुझे मारेगा, ये बीमारी मुझे मारेगी, इसकी क्या औकात है मुझे मार सकती? कोई औकात नहीं। ये तभी हो सकता है जब आपके अंदर प्रभु की दिलेरी हो। पहला काम जो आप करेंगे इस हफ्ते, वो है आप फेथफुलनेस के ऊपर, प्रभु के साथ वफादार रहना, उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करेंगे। आप पूरा हफ्ता, आई हैव टू बी फेथफुल विद गॉड, मुझे परमेश्वर के साथ वफादार रहना। चोरी करने समय आपके हाथ रुकें, गंदा देखने समय आपकी आंखें रुकें, गलत काम करने समय आपके पांव रुक जाएं। आप मनन करेंगे कि मुझे प्रभु के साथ वफादार रहना है, मुझे प्रभु के साथ वफादार रहना है। फुल वीक, क्योंकि वफादारी आपकी लाइफ में जब होगी, वही तेल को, वही अभिषेक को पैदा करेगी। जब अभिषेक होगा तो दलेरी होगी, जब दलेरी होगी शैतान आप पर काम नहीं कर पाएगा। तो अगले हफ्ते से जो टीचिंग सीरीज स्टार्ट होगी, और आप एक वंडरफुल ब्लेसिंग को अगले हफ्ते देखने वाले हैं। वंडरफुल ब्लेसिंग, आपका दिल गदगद हो जाएगा। सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो अगले हफ्ते प्रभु भोज भी होगा, सरप्राइज भी होगा। अगस्त का महीना एक ग्लोरियस शुरुआत को लेके आएगा हमारी लाइफ, जो हमने पहले कभी नहीं देखी। तो तैयार रहो, और इस पूरा हफ्ता आपको कंसंट्रेट करना है, मनन करना है। किस चीज के ऊपर? वफादारी।
कि मुझे फेथफुल रहना है पिता के साथ। कोई जानबूझ के पाप मत करो, लोगों से मत डरो, पीपल प्लीजर, लोगों को खुश करने वाले मत बनो, खुदा को खुश करने वाले बनो, क्योंकि जिनको आप खुश कर रहे हैं वो भी एक दिन शैतान के अटैक के नीचे होंगे। आप तो मरेंगे, वो भी मरेंगे, लेकिन जब आप गॉड प्लीजर होंगे, खुदा को खुश करेंगे, वो लोग भी बचाए जाएंगे जो आपका विरोध करते हैं। पूरा हफ्ता फेथफुलनेस को ढूंढो, फेथफुलनेस में रहो, मनन करो कि मुझे परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। आपकी लाइफ सेम नहीं हो।